नमस्कार दोस्तों, मैं भगवान साहब, मेरा चैनल देसी इलाज बंसल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं उन भाइयों के लिए एक नुस्खा बताने जा रहा हूं जो अपनी बीवी के साथ शारीरिक संबंध बनाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, और अगर अपनी बीवी के साथ शारीरिक संबंध बनाते भी हैं तो एक दो झटके में उनका पानी शीघ्रता से निकल जाता है, जिसे शीघ्र पतन की बीमारी के नाम से जाना जाता है। और भैया टाइमिंग उनकी 0 है। तो दोस्तों, ऐसे भाइयों के लिए जो मैं ये नुस्खा बताऊंगा, अगर मेरे बताए अनुसार इस नुस्खे का प्रयोग कर लिया तो आपकी टाइमिंग अच्छी खासी बढ़ जाएगी। और मैं ये नुस्खा उन लोगों के लिए बताने जा रहा हूँ जिन्होंने बचपन में बहुत सारी गलतियां की है, हाथों के द्वारा एकांत में जा करके मूठ मारी है, मास्टरबेशन किया है। ऐसे भाई जो अपनी शादी करने से भी हिचकिचा रहे हैं, और वे भाई ऐसी स्थिति में ये सोचने लगते हैं कि अगर हमारी शादी हो गई तो क्या हम अपनी बीवी को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर पाएंगे या नहीं। इन्हीं विचारों में खोए रहते हैं और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको ये नुस्खा बताने जा रहा हूँ, इस नुस्खे का अगर आपने 60 दिन तक प्रयोग कर लिया तो आपकी मर्दाना शक्ति जबरदस्ती इंक्रीज हो जाएगी, और आप कहेंगे कि वैद्य जी, आपने ये छोटा सा नुस्खा बताया है लेकिन हम तो पूर्ण रूप से ठीक हो गए हैं। तो दोस्तों, वैद्य हकीमों के पास जा करके चक्कर लगाना छोड़ दीजिए, और आप काफी सारी मर्दाना ताकत की उटपटांग दवाइयाँ खा कर अपने शरीर को नष्ट कर रहे हैं, और आप मेडिकल से विभिन्न प्रकार की सेक्स वर्धक गोली खा कर अपने शरीर को खराब कर रहे हो। तो भैया, आज से ही मेरे कहे अनुसार इन गोलियों को खाना बंद कर दीजिएगा। अगर आप लगातार सेक्स वर्धक गोलियां खाते रहेंगे तो भैया आपकी सेक्स टाइम बिल्कुल 0 हो जाएगी, और जितनी भी आपकी नसें वो ब्लॉक हो जाएगी। तो भैया, आपको शायद मालूम नहीं होगा, इन गोलियों के अंदर जहरीला केमिकल होता है जो जिनसिंग के नाम से जाना जाता है। अगर आप लगातार इन गोलियों को खाओगे तो आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी हो जाएगी, और भैया आपकी जो शीघ्र पतन की बीमारी है, नामर्दी है, वो बढ़ जाएगी, बल्कि कम नहीं होगी, और भी ज़्यादा आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होने की बजाय पूर्ण रूप से आपका शरीर बिगड़ जाएगा, और आप बिल्कुल नामर्द की स्थिति में हो जाओगे, और आप कहीं पर भी जाओगे ना तो आपका इलाज होना संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मेरे कहने के अनुसार आज से ही आपसे मैं कह रहा हूँ कि इन बाजार की जितनी भी सेक्स वर्धक गोलियां, इनको खाना बंद कर दीजिए। अगर आप खाना चाहते हो तो देसी जड़ी बूटी वाले नुस्खे ही खाओ। इन्हीं नुस्खों के द्वारा आप पूर्ण रूप से ठीक हो पाओगे, नहीं तो आप कभी भी जिंदगी में ठीक नहीं हो पाओगे। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर आप पूर्ण रूप से ठीक होना चाहते हो तो देसी जड़ी बूटियों का ही प्रयोग करो। भैया, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में बहुत ज्यादा ताकत होती है। इन जड़ी बूटियों को खाकर लाखों लोग ठीक हो चुके हैं, तो आप क्यों नहीं ठीक हो पाओगे। अगर जो भाई नामर्दी और नपुंसकता की जिंदगी से जी रहा है, और वे काफी वैद्य हकीमों के पास जा करके दवा खा करके परेशान हो चुका है, फिर भी ठीक नहीं हो पा रहा है, तो एक बार मेरे से बनी बनाई दवाइयाँ ऑनलाइन खरीद कर खाइएगा। कौन कहता है कि आप पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पाओगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जो भी भाई अगर मेरे से ऑनलाइन दवा खरीद कर खाएगा वो 100% ठीक हो जाएगा, और आपकी सेक्स टाइमिंग 40 से 50 मिनट तक बढ़ जाएगी। इन जड़ी बूटियों में जबरदस्त ताकत का खजाना छिपा हुआ है, जैसे सालम पंजा, सालम मिश्री, रेग माई, रोम मस्तगी, स्वर्ण मसम, सिद्ध मक्कर दवज, विधारी कंद, इन चीज़ों में भैया बहुत ही जबरदस्त ताकत होती है, और आप खाते तो हो नहीं, केवल बात ही करते रहते हो। तो चलो, मैं आपको फालतू बातें क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको आपकी नामर्दी के बारे में जो नुस्खा बताने जा रहा हूँ इसे मैं बता दूं, अन्यथा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, बाजार से आपको 250 ग्राम चिरौंजी, 250 ग्राम खसखस, 250 ग्राम अखरोट की गिरी, 250 ग्राम गुरबंदी बादाम, और आपको 200 ग्राम नकत बाबरी लेनी है। भैया, इस नकत बाबरी को जंगली तुलसी के नाम से जाना जाता है। और आपको 150 ग्राम खरेटी लेनी है, 100 ग्राम आपको विधारिकन लेना है। इन चीज़ों को लेने के पश्चात भैया आपको 300 ग्राम धागे वाली मिश्री और लेना है, उसी पंसारी वाले की दुकान से। अब आपको भैया इस नुस्खे को किस प्रकार से बनाना है, जब आप इन सभी जड़ी बूटियों को ले लें तो भैया मिश्री को छोड़ करके बाकी सभी जड़ी बूटियों को अमान जस्ते में डालकर, या ओखली मूसल में डाल करके, या मिक्सी में डाल करके आपको इसे कूट पीस करके पाउडर बना लेना है। और जब आप इसका पाउडर बना लेना तो भैया जो आपने जो मिश्री ली है उस मिश्री को भी आपको कूट पीस करके उसका पाउडर बनाना है। और भैया, मैं आपको एक बात और बताने जा रहा हूँ, जब आप पंसारी की दुकान से मिश्री खरीदें तो भैया धागे वाली मिश्री खरीदना, जिस मिश्री के अंदर धागा होता है। जब आप इस मिश्री को कूट पीस कर पाउडर बना लेना तो इसके अंदर से धागे निकलेगा, उसको निकाल करके आपको फेंकना है। और जो आपने जड़ी बूटियों वाला पाउडर बनाया है, उन जड़ी बूटियों वाले पाउडर के अंदर इस मिश्री को, जो आपने ली है 300 ग्राम मिश्री, उस मिश्री को इन्हीं जड़ी बूटियों के अंदर मिक्स करके रखना है। और भैया, जब आप इन जड़ी बूटियों में मिश्री मिला ले तो एक बड़ा डिब्बा ले ले, उस डिब्बे के अंदर इन सभी जड़ी बूटियों को भर के जो पाउडर के रूप में इसे रख ले। अब आपको भैया ये नुस्खा किस प्रकार से लेना है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, सुबह सुबह खाली पेट ये नुस्खा खाना है। और भैया, आपको सुबह सुबह 1 कटोरी दही लेना है, 1 कटोरी।
यानी छोटी वाली कटोरी करीब 300 या 400 ग्राम दही आ जाए आराम से, यानी 500 ग्राम दही ले लो, आराम से खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान रखिएगा और वीडियो को बीच बीच में स्किप करके नहीं देखोगे। अगर आप देखोगे ना स्किप करके तो आपके वीडियो समझ में नहीं आएगा, फिर आप कहोगे कि भाई जी हमारे तो कुछ मामला ही समझ में नहीं आया, और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो पाओगे। तो भैया ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना। उस दही के अंदर आपको 2 चम्मच पाउडर जो आपने ये सब जड़ी बूटी वाला मिलाया है उस डिब्बे के अंदर भर के रखा है, उसमें से आपको 2 चम्मच पाउडर भर के निकालना है और उस कटोरी के अंदर डाल करके अच्छी तरह से मिलाना है। और भैया मिलाने के पश्चात आपको सुबह सुबह खाली पेट इसको खाना है। इस नुस्खे को आपको 60-70 दिन तक खाना है भैया। जब आप इस नुस्खे को 60-70 दिन तक खाओगे ना तो आपके शरीर में जबरदस्त मर्दाना ताकत पैदा हो जाएगी। और भैया आप एक दिन में 2-2, 3-3 बार शारीरिक संबंध बनाने की इच्छुक पैदा हो जाएगी आपके शरीर में, इतनी अद्भुत शक्ति पैदा हो जाएगी। और जो लोग कहते हैं ना कि हमारे शीघ्र पतन की बीमारी है, हम अपनी बीवी के पास जाते हैं तुरंत ही हमारा वीर्य निकल जाता है, हम जल्दी स्खलित हो जाते हैं, ये जो स्खलित की बीमारी है ना ये खत्म हो जाएगी और आपकी टाइमिंग अच्छी खासी हो जाएगी। दोस्तों इस नुस्खे को 70 दिन तक सुबह सुबह लेना चालू कर दीजिएगा। और भैया जो आपने ये नुस्खा सुबह सुबह लिया ना दही के साथ, इसके 1 घंटे पश्चात आपको खाना खाना है, तुरंत खाना नहीं है, कहीं आप तुरंत ही खाना खा लें। और दोस्तों दही के अंदर आपको नमक नहीं मिलाना है, कहीं आप नमक मिला लें, नमक एक जहर का काम करता है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना भूल गया तो इसलिए मैंने आपको बताई है। दोस्तों ये तो हो गया सुबह का नुस्खा। अब मैं आपको शाम को नुस्खा किस प्रकार से लेना है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, जैसे आपने शाम के वक्त 7 बजे खाना खा लिया या 8 बजे खाना खाते हो, तो भैया आपको खाना खाने के 1 घंटे पश्चात फिर से ये नुस्खा लेना है। और ये नुस्खा आपको दूध के साथ लेना है। आपको क्या करना है, 300 ग्राम गाय का दूध लेना है और उस गाय के दूध को आपको गर्म करना है। अगर आप चाहते हो तो ठंडे दूध के साथ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी के ऊपर है, अन्यथा आप गर्म कर लीजिए। उस गर्म करने के पश्चात थोड़ा सा गुनगुना गर्म करना है और उस गर्म दूध के अंदर आपको क्या करना है, 1 चम्मच पाउडर आपने इस डिब्बे में से निकाल कर उस दूध के अंदर मिलाना है। और मिलाने के पश्चात भैया उस दूध को आपको पीना है। आपको ये शाम के वक्त पीना है भैया। भैया इस नुस्खे को 70 दिन तक लेना है। मैंने आपको सुबह और शाम का दोनों नुस्खा बता दिया है। अगर आप मेरे बताए अनुसार इस नुस्खे को 70 दिन तक ले लेंगे ना तो भैया आपकी टाइमिंग जबरदस्त हो जाएगी और आप कहेंगे वैद्य जी कमाल कर दिया, हम तो पूर्ण रूप से ठीक हो गए। और भैया गांठ बांध लेना, कभी भी बाजार से इंग्लिश दवाइयाँ मत खाना, अन्यथा आप पूर्ण रूप से नामर्द हो जाओगे और आप कभी भी जिंदगी में ठीक नहीं हो पाओगे। दोस्तों वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी सभी भाइयों को अगर अच्छी लगे तो दोस्तों अभी मेरे वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और आप आइए पास में बेल आइकन का बटन है इसे भी दबा करके आल के बटन को जरूर सेलेक्ट कर दे ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचाई जा सके। और दोस्तों हो सके तो अन्य लोगों के पास भी ये वीडियो शेयर कर दिया करो ताकि दूसरे लोग भी ये वीडियो देख करके घर पे दवा बनाकर ले सके और वे पूर्ण रूप से ठीक हो सके और अपनी मर्दाना ताकत को बरकरार बनाए रखें। तो दोस्तों आपने मेरे वीडियो को पूरा देखा इसलिए मैं आप लोगों को बार बार तहे दिल से दोस्तों धन्यवाद करता हूँ।